हादसे होते हैं और कितनी जाने चली जाती है। मुझे बताएं फैटलिटी का एक्सीडेंट का कारण क्या है? ओवरलोडिंग। देखिए ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एज अ मोहब्बत आप लोग सिटीजन हो यहाँ पे, सोसाइटी के माशरे के अच्छे लोग हो यहाँ पे। हाँ? कितना एक्स्ट्रा भरा हुआ है आपको? कितना फ्रेश है आपको? हादसे होते हैं और कितनी जाने चली जाती है। Yes, one by one. जब रेड लाइट आती है तो रुकना चाहिए, और जब येलो लाइट आती है तो रेडी रहना चाहिए, और जब ग्रीन लाइट आएगी तब जाना चाहिए। लाजमी है ना, सीट बेल्ट इज वेरी एसेंशियल एंड इट इज रिक्वायर्ड। सीट बेल्ट का मकसद ही यही है कि सीट बेल्ट आपके पास है ना, यहाँ पे गाड़ी में लगाया हो तो पर्पज है ना, इट्स विद अ पर्पज। पहन लीजिए आप, जरा पहनिए, जरा देखते हैं पहले आपको पहनना भी आता कि नहीं। हाँ, और बहुत एसेंशियल है। कई बार एक्सीडेंट में कई बार बंदा बच जाता है इसमें, ये पहनने से। ये कैसे पहना? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हैं एसएसपी रूरल ट्रैफिक के हैं आरपी सिंह साहब। तो आज हमने मुनासिब समझा कि इन्हें तकलीफ देंगे और हमसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो आपका सर खैर मकदम है। थैंक यू। जो हम देखते हैं आज के आपने एक रिकॉर्ड ही कायम कर दिया, जहां पे हमें महसूस हो रहा था कि ट्रैफिक पे पकड़ नहीं हो रही है, लेकिन आपने करके दिखाया। सर पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि अभी आपको लगता है कि जो वादी कश्मीर में ट्रैफिक के हिसाब से रूरल एरिया में हो रहा था, तो किस हद तक आपने कामयाबी पा ली उसमें? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड्स। और ये एक हमारी पहल है और हम लोग कोशिश हमारी रहती है, और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उन तक मेरा एक ब्रीफिंग सेशंस रहते हैं और रूटीन में रहते हैं, सो दैट हम लोग हर एक जो जिला है हमारा, हर एक हमारी तहसील हेडक्वार्टर, हमारा सब डिवीजन जो है, जहां पे भी मोटरेबल जो इन्फ्लक्स ऑफ ट्रैफिक जहां पे भी हमें नजर आता है, वहां पे जाने का, वहां पे अवेयरनेस करने का, और वहां पे रेगुलेशन जो है और इन्फोर्समेंट जो एक्टिविटीज है उनको भी हम लोगों ने लागू करना है। और जहां जहां पे हमें दुरुस्ती यहाँ पे लगती है कि यहाँ पे जरूरी है, वहां पे कंसंट्रेट करना और लोगों को समझाना, और जितने भी कानून है हमारे रिलेटेड टू ट्रैफिक वो उनको समझाने और उनको अपनाना भी हमारा फर्ज है कि हमें उनको बताना कि आप लोगों की ये फर्ज है, और तभी जाके यहाँ पे हमारे जो एक्सीडेंट्स का जो ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है उसको कंट्रोल में लाना है। इट्स थ्रू ऑन द पीपल, व्हेन पीपल विल बिकम अवेयर अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रैफिक, देन ओनली these will get controlled. In fact, our society is very educated, very well educated. Only one thing we are required, that we have to go read to those masses to make them aware about their what sort of they have to perform, and they have to abide by these all ये जितने भी हमारे जो कानून है ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस, तब जाके हमारा एक दोस्त में आ जाएगा। और हमारा रूरल वाला एरिया जो है काफी हद तक हमने देखा कि अभी जैसे कि पहले लगता था कि एक सीट बेल्ट का कोई प्रचलन नहीं था, डिपेंड अबाउट हाउ टू वेयर द सीट बेल्ट। अभी भी मुझे कई जगहों पे दिखता कि लोगों को सीट बेल्ट पहननी भी नहीं आती, क्योंकि पहनते नहीं थे ये लोग। अभी हेलमेट जो है वो भी पहनना स्टार्ट हो गए, और जो हमारा जो पेलन राइडर जो है उसको भी हम लोग पहनाने की कोशिश है। अभी भी यहाँ पे प्रचलित नहीं है, दे आर नॉट अवेयर दैट जो पीछे बैठी होती है, जो मैं खासकर टू व्हीलर की बात करता हूँ, उनको भी आप लोगों ने एक हेलमेट की जरूरत होती है, बिकॉज कई जगहों पे देखा गया सीट बेल्ट और हेलमेट जो है हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से एक एलिमेंट्स रहते हैं, बहुत ही एक जो हमारी जो सुरक्षा कवच है, और कई एक्सीडेंट्स में इनकी जानें भी बच जाती हैं। ऑल्दो इंजरी भी आ सकती है बट फैटलिटी नहीं होती। सर एक अहम बात है कि जो हमारा सिटी का एरिया है, इससे
स्मार्ट सिटी के तहत लिया गया और रोड्स पे खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। लेकिन रूरल एरिया में क्या आपको इस किस्म की प्रॉब्लम लगती है कि रूट्स जो है वहां पे उन्हें भी अगर इस तरह के प्रोजेक्ट में लिया जाए तो बेहतर है कि एक्सटेंट लगता है कि उसमें कमी आ जाएगी? नहीं, डेफिनेटली आप क्योंकि ये वाला प्लान रहेगा, पहले तो श्रीनगर सिटी को कैटर करना था और आने वाले दिनों में इन फ्यूचर में वो प्लान में है। और जितने भी हमारे मेन टाउनशिप्स हैं हमारे बड़े, बारामूला हो गया, अनंतनाग हो गया, आपका पुलवामा है, हमारा कुपवाड़ा है, बांडीपुर है, सोपोर है, हमारा जितने भी बड़े बड़े हमारे यहाँ पे टाउनशिप्स हैं और बडगाम है हमारा, उसको कैटर होगा और इसी प्लान के तई वो भी डेवलप होंगे और काफी उसमें भी शिद्दत आएगी और आने वाले दिनों में वो काम भी स्टार्ट हो जाएगा। सर, एक अहम इनिशिएटिव आपने उठाया जो स्कूल बसेस वगैरह है, उसमें पेरेंट्स काफी उन्हें टेंशन हुआ करता था, ओवरलोडिंग वगैरह, और ड्राइवर कहीं पे विदाउट लाइसेंस भी हुआ करते थे। तो इस बारे में क्या इकदाम उठाए आपने और उन पे किस हद तक अमल हो रहा है? हाँ, अभी तो क्योंकि हम लोगों ने कम से कम दो महीने पहले व्हेन द स्कूल्स वर ओपन, वी हैड फ्लोटेड लेटर टू द कंसर्न्ड प्रिंसिपल्स और जो भी उनके जो मालिक हैं स्कूलों के भी, इनफैक्ट कि जितने भी पैरामीटर्स एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दे हैव टू गो थ्रू एंड दे हैव टू ओबाई दोज पैरामीटर्स और उनको हर एक जो पैरामीटर उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको फर्स्ट एड रखना पड़ेगा, उनका एक जो को ड्राइवर भी उनको चाहिए उसमें साथ में रखना। और कोई भी बच्चा जो है, एक तो आपका जो दरवाजा है, जो जब भी बोर्ड होता है या डिबोर्ड होता है उसको आपने बंद करना है और आपकी स्पीड का भी लिमिट नॉर्मल रहना चाहिए। एंड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमारे कांटेक्ट नंबर भी उसमें रहते हैं, तो वो हमें कर सकते हैं, जो हमारे पास आ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। प्लस जितने भी पैरामीटर्स हैं, मैं वंस अगेन थ्रू दिस मीडियम आई एम रीइटरेटिंग दैट दे हैव टू फॉलो नहीं करेंगे तो उनकी गाड़ियां भी सीज हो जाएंगी और प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे वो। सर, आखिरी सवाल है आपके लिए, ये बताइए कि कहीं जगहों पे हम देखते हैं श्रीनगर से बाहर भी अननेसेसरली जहां पे इजाजत नहीं है, कुछ गाड़ियां ऐसी पे बैठी है जैसे लगता है कि उन्होंने वहां पे ठिकाना संभाल लिया है, उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ड्राइवर हजरात जो है किसी कानून के तहत चलते हैं, कहीं पे भी स्टैंड खड़ा हो जाता है। तो क्या पैगाम है आपका उनके लिए? ये जो इलीगल जो सुमो स्टैंड्स हैं, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ थ्रू सोशल मीडिया। I've written to my all the DYSPs जितने भी हमारे, उनको मैंने कहा कि मुझे डाटा प्रोवाइड करिए कहाँ पे भी, किस टाउन में, किस डिस्ट्रिक्ट में हमारे इलीगल सुमो स्टैंड्स हैं, ताकि हम लोगों ने उनको जितने भी उनके प्रेसिडेंट्स हैं या फिर जो भी उनके अहदेदार हैं, उनसे भी हम आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं, मैं एडवाइस भी मेरी है कि आप लोगों ने जहां पे भी वहां पे क्लियरेंस लानी है, जो भी पैरामीटर आपको फॉलो करने हैं, जहां जो एजेंसीज यहाँ पे, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जब तक वो आप लोग कंप्लेन नहीं करेंगे, आप अपना जो गाड़ियों का जो वहां पे चलाना जो है वो बंद करिएगा। और इलीगल जो सुमो स्टैंड्स हैं वी विल नॉट, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे उनको। सर, एक और सवाल ये बताइए कि जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपके साथ कोऑपरेट करना बहुत जरूरी बनता है, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी, एसएमसी। कहीं पे आप देखते हैं कि कुछ रेड़े वाले हजरात या कुछ ऐसे दुकानदार जिनने अपनी पटरियां बाहर निकाली होती है और वहां पे ट्रैफिक की वायलेशन होती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो इस बारे में कितना तालमेल है बाकी डिपार्टमेंट्स का जो आपको साथ चाहिए? नहीं, ये जो हमारा ट्रैफिक का निजाम है, क्योंकि जब तक हमारे पास बाकी हमारे डिपार्टमेंट्स है, जैसे म्युनिसिपैलिटी है हमारा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे अपने जिला की जो पुलिस है हमारी, वो अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये निजाम नहीं चल पाएगा। वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, दे आर कोऑपरेटिंग अस। और कई जगहों पे हम लोग उनको अपनी लेटर्स के थ्रू या फिर जब भी हम मुलाकात करते हैं, क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम रहती है, जो मेन कंजेशन की प्रॉब्लम, जैमिंग की प्रॉब्लम जो रहती है, हमें जो राहगीर है हमारे, जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो भी फुटपाथ हैं, वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दुकानदार जो है हमारे मैक्सिमम उन्होंने आधी दुकान जो है फुटपाथ पे लाई होती है, जो कि एक इलीगल है। तो इसके लिए भी म्युनिसिपल जो अदारे हैं वो काम भी कर रहे हैं और उनसे मैं आपके माध्यम से भी रुजू करना चाहता हूं। एंड आई एम आल्सो रिक्वेस्टिंग दैट दे हैव टू वर्क हार्ड एंड वी विल फ्रेम अ टीम इन द डिफरेंट लोकेशंस ऑफ ऑल द टाउन, जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सो दैट हमारे एटलीस्ट जो हमारे पेडेस्ट्रियंस का जो रास्ता है, जो फुटपाथ है, वो क्लियर रहे, और ताकि हमारे जो लोग हैं उनका फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट रहे और कंजेशन ना रहे, ट्रैफिक जामिंग जो सबब बनता, मेन जो कारण जो आजकल जो दिख रहा है मुझे, ये एक तो रॉन्ग लेन में अपना गाड़ी आप लोग वहां पे आप रख देते हैं, वो भी बिल्कुल इलीगल है। और उसके लिए भी मैंने अपने ऑफिसर्स को कह रखा है कि जितने भी रॉन्ग पार्किंग करते
करते हैं, क्योंकि हमारे पास रोड छोटे हैं, तो उसके साथ साथ अगर आप लोग रॉन्ग पार्किंग कर दोगे तो नेचुरली आप कंज्यूम कर रहे हो, आधा पोर्शन तो रोड का आप कंज्यूम कर रहे हो, तो बाकी तो टू वे हमारा चल नहीं पाएगा। तो ये भी कंडीशन है। और काफी जगहों पे जहां पे मुझे लग रहा है कि मुझे ऑगमेंट करना है वो भी मैं करूंगा। और मेरी आपके माध्यम से भी एक जितने भी मासेस हैं हमारे, जो भी सोसाइटी पे जो भी सुन रहे हैं यहाँ पे, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है अपना रखिएगा। आपका फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रेगुलर और रैंडम जो अपना चेकिंग है, मैकेनिकल चेकिंग ऑफ द व्हीकल, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें सेफ्टी का एक बहुत बड़ा मेजर है। और आपका एक गवर्नर रहता है जो कि स्पीड को कंट्रोल करता है, और कई बार मैंने देखा कि गाड़ियों में वो लोग अप्रूव कर लेते हैं, उसको निकाल देते हैं, बहुत बड़ा जुर्म है। उसके लिए भी आपको पेनलाइज हो सकते हो आप लोग। तो इसलिए ये सारे के सारे पैरामीटर, पोल्यूशन है आपका, फिटनेस है आपका रूट परमिट है आपका, ये काफी चीजें जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, और आप लोगों को ये साथ में रखने पड़ेंगे, और आपको कैरी करना पड़ेगा। तभी जाके हम लोग इस माशरे को, जो हमारा एक ट्रैफिक का निजाम है जो, इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। और एक हमारी एक रहती हिकमत अमली रहेगी हमारी फ्यूचर में भी। माई कोर्स ऑफ एक्शन विल बी दैट आई वांट टू गिव अ सेफ पैसेज टू ऑल द कम्यूटर्स, पैसेंजर्स, जितने भी हमारे, और गाइड करेंगे हम लोग, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम लाएंगे। जो लोग हमारे अवेयर नहीं है, अभी भी ड्राइवर हजरात ऐसे हैं कि वो अवेयर नहीं है। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है आपके माध्यम के थ्रू कि जितने भी हमारे मालकान हैं गाड़ियों के, बिफोर एम्प्लॉइंग टू देयर ड्राइवर्स, दैट दे हैव टू चेक देयर एटीट्यूड, देयर बिहेवियर, और कहीं ये नशेड़ी तो नहीं है, कहीं ये नशा तो नहीं करते हैं, क्योंकि कमांडिंग चेयर पे वही होते हैं। और काफी हद तक जो हमारे एक्सीडेंट देखे गए हैं वो इन्हीं का सबब बनता है। एनीबॉडी इज इन इंटॉक्सिकेशन। और जो फोन, जो मोबाइल आप लोग यूज करते हो, उसको भी आप लोग मेहरबानी करके खत्म ही कर दें। मोबाइल आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करता है, और डाइवर्ट करने के बाद ये सबब बनता है एक्सीडेंट का। और काफी सवारियां जो आपके ऊपर दारमदार होती है, डिपेंडेंट होती है अपने डेस्टिनेशन को लीड करने के लिए, दे मीट विद एन एक्सीडेंट, और फैटलिटीज भी होती हैं, और काफी नुकसान भी होता है। तो नाज़रीन, इन्होंने बाकी कुछ रखा नहीं। जो पब्लिक को चाहिए कि इनके साथ कोऑपरेट करे, जिन चीजों की आपको जरूरत है वो चीजें आपको लाजमी साथ रखना है। और ड्राइवर हजरात से खसूसी गुजारिश इनकी कि एक्सीडेंट के वजूहात क्या होते हैं। इनने साफ कर दिया कि कुछ ड्राइवर हजरात जो होते हैं नशा करके भी गाड़ी चलाते हैं, और सबब क्या बनता है एक्सीडेंट का। तो ऐसे में जो भी इन्होंने कहा, और अवेयरनेस इन्होंने कहा कि बहुत लाजमी है, और हमारी भी कोशिश रहती है कि पब्लिक तक वो चीजें पहुंचा दे जिनकी जरूरत है। पब्लिक को किन चीजों की जरूरत है, कौन कौन सी अवेयरनेस करनी पड़ेगी पब्लिक को। तो फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि जो एसएसपी ट्रैफिक रूरल ने अब तक काम किया है, काबिल तारीफ है। और उम्मीद की जा सकती है जब तक ये इस ओहदे पे कायम रहेंगे, उम्मीद की जा सकती है कि ट्रैफिक में काफी सुधार आएगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।